ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बस एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, और वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है उसी पे आज बात करेंगे। टीचर कोई भी अच्छा या खराब नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। मैं हर बच्चे से कहता हूं स्कूल जाओ, दोस्त बनाओ। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। पढ़ने के नाम पे बैठे थे लेकिन एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया, आपको नहीं पता चलेगा। समस्या तो बता दी, लेकिन हमें क्या करना है? समाधान पे फोकस करना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तो फिर मैनेज कैसे करें। क्योंकि देखो, हो क्या रहा है ना कि इससे पहले तक अभी आपके पास में समय हुआ करता था कि आप घर पर थे, गर्मी की छुट्टियां थी, तो खूब तो खेल कूद मचाते थे, जो करना होता था वो करते थे। उसके बाद भी आपके पास इतना समय होता था कि आप जितने लेक्चर्स देखना चाहो उतने लेक्चर्स देख लेते थे। लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं, तो आपको स्कूल जाना है, वहां तक ठीक है। स्कूल से आने के बाद में भी स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और 17 चीजें जो स्कूल वालों ने लाद दी है, तो ये सब कुछ करना है। लेकिन उसके साथ साथ में समझ वो शाम में दिगराज सर की क्लास होती है उससे आ रहा है, तो मतलब सब मैनेज कैसे करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो इधर अगर फोकस करें कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो वर्सेस है ना, ये गलत है। इट शुड बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपको बस एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, और वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है उसी पे आज बात करेंगे। तो देखो, समस्या क्या है ना कि ऑनलाइन के भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ऑफलाइन के भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव्स पे बात करें तो ऑनलाइन फ्लेक्सिबल है, ये आप और मैं हम सब जानते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दिगराज सर स्लो पढ़ा रहे हैं, आप 2x कर लो। आप स्कूल में टीचर की ऐसी कोई चाबी नहीं घुमा सकते हो कि आप वो फटाफट तेजी से पढ़ाना शुरू कर दे। यहाँ पे आपके हाथ में है कि आप 2x पे देख लो, फटाफट वीडियो देख लो। आपको रात में 2 बजे देखना है वीडियो, तो रात में 2 बजे आप एक ऑफलाइन टीचर को पढ़ के नहीं ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या है, जब आपको पढ़ना है, जब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, एंड देयर आर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। मुझसे समझ नहीं आ रहा है तो और भी बहुत सारे एसएसटी के अच्छे टीचर्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। मतलब टीचर कोई भी अच्छा या खराब नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो आपको जिस टीचर के साथ में फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, आप उस टीचर से पढ़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑफलाइन में आपको क्लास के अंदर बिठा दिया, वही टीचर है, उसी से पढ़ना होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। वैसे ऑफलाइन के भी पॉजिटिव्स है, ऐसा नहीं है। क्या है? सबसे पहले सोशलाइजेशन। मैं हर बच्चे से कहता हूं स्कूल जाओ, दोस्त बनाओ, लोगों के टिफिन में से खाना खाओ, लोगों से आगे से रह के बात करो, क्योंकि ये सारी चीजें आप घर बैठ के नहीं सीख सकते हो। जो आप समाज में जो सोशल स्किल्स सीखते हो ना, वो तभी सीखोगे जब आप 4 लोगों में धकेल दिए जाओगे, और वहां पे आप अपने कह सकते हैं कि अपना जो इंट्रोवर्ट नेचर है उसको छोड़ के लोगों से जब तक बात नहीं करोगे तब तक आप सोशलाइज नहीं हो पाओगे। और वो आप बेहतर सीखते हो जब आप एक ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, ऑफलाइन स्कूल में जाते हो, ऑफलाइन लोगों से मिलते हो, घर से बाहर निकल कर गेम्स खेलते हो। तो वो जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि इट इंप्रूव्स फोकस एंड पर्सनल अटेंशन। ऑनलाइन में क्या है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो भी अब मैं तो बोल रहा हूं, मैं इस उम्मीद के साथ बोल रहा हूं कि हर बच्चा एक एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ समझे। लेकिन अगर आपका अटेंशन इधर नहीं है, आपके एक टैब में कुछ और चल रहा है, दूसरे टैब में कुछ और चल रहा है, तो आप वो ऑनलाइन में अटेंशन मिस कर जाओगे। लेकिन ऑफलाइन में नहीं है, टीचर आपके सामने है, मारेगा डस्टर फेंक के। समझ में आया? तो वो जो पर्सनल अटेंशन है या फिर फोकस जो है वो ऑफलाइन में ज्यादा बेहतर रहता है। ये एक ऑफलाइन का पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात करें तो ऑनलाइन का नेगेटिव ये है कि डिस्ट्रैक्शंस आर मेनी। तो जैसे मैंने बताया ना, यहां पे फोकस है तो यहां पे फोकस की कमी है। यहां पे डिसिप्लिन आपके ऊपर फोर्स किया जा सकता है, लेकिन यहां पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट भी उतनी जल्दी होंगे। फाइन, एक नीचे कोई सी एक रील आई, उस रील को देखा, उस रील को देखते देखते 5 घंटे कब निकाल दिए, और आप देख रहे हैं मैं पढ़ने बैठा था लेकिन 5 घंटे से रील स्क्रॉल कर रहा हूं या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा हूं। फाइन, उसी के साथ साथ में क्या होता है ना, ऑनलाइन में कंफ्यूजन भी बहुत है। जैसे मैंने बताया कि जितने ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, उतना ही कंफ्यूजन भी है कि इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े, किससे पढ़े। इतना सारा है, समुद्र बन गया है, एक समुद्र बन गया है। वैसे अगर आप ऑफलाइन के नेगेटिव्स देखोगे ना, तो ऑफलाइन में क्या टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर आप जैसे ऐसे समझे कि कुछ बच्चे क्या होता है, स्कूल दूर रहता है, तो घर से बस सुबह 6:30 उठा के ले जाती है, स्कूल पहुंच रहे और आते आते भी 4 बज जाते हैं, खत्म दिन। और क्या है, दिन खत्म हो गया, अब कब क्या करें। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो आपको समय लग जाता है। वैसे ही लिमिटेड मटेरियल एंड नो बैकअप प्लान। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक दिन स्कूल नहीं गए तो स्कूल में जो टीचर ने पढ़ा दिया वो आप वापस से नहीं पढ़ सकते हो वैसे ही। लेकिन ऑनलाइन में क्या ना, लेक्चर है, आप जब जितनी बार जैसे देखना चाहो वो फायदा होता है। तो ये सब कुछ बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एक चीज बेस्ट नहीं है। ऑनलाइन के भी अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं और ऑफलाइन के भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। तो अब समस्या तो बता दी, लेकिन हमें क्या करना है? समाधान पे फोकस करना है। ठीक है, तो समाधान तक जाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल है? कि वही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज,
इज इट ओके टू लीव स्कूल? अगर आप बोल रहे हो कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैनेज कैसा करें, ये कठिन है ये वो, तो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ऑफलाइन कोचिंग चले जाएंगे, ऑनलाइन घर पे पढ़ लेंगे, लेकिन रिजल्ट तो तुम्हारा स्कूल ही देगी ना बना के। तो स्कूल छोड़ना नहीं, मैंने बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोशलाइजेशन। अगली चीज, विच मीडियम इज द बेस्ट? तो कोई एक मीडियम बेस्ट नहीं हो सकता, वो भी मैंने तुम्हें समझाया। साथ ही साथ पढ़े कहां से, तो कैसे पढ़े, क्या अप्रोच होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, एक चीज बता दो। तो वो सारे सवालों के जवाब यहां पे अपन शुरू करते हैं। तो समाधान की अगर बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया ना कि मिक्स रखना होगा आपको। कैसे? तो क्रिएट अ प्रॉपर शेड्यूल। आपको अपना एक पहले तो शेड्यूल बनाना होगा। उस शेड्यूल में आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कब, कहां से, कितना और कैसे पढ़ना है। इसमें 3 एस्पेक्ट है, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, इसमें आपका खुद का भी एक एस्पेक्ट होता है, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे आपको स्कूल के टीचर पढ़ाए, चाहे आपको यूट्यूब पे टीचर पढ़ाए, चाहे आप अभय बैच से पढ़ो, आरंभ बैच से पढ़ो, किसी भी बैच से पढ़ो, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। फाइन, वही चीज यहां पे बताई गई कि आप ऑनलाइन भी पढ़ो, आप ऑफलाइन भी पढ़ो, लेकिन उसी के साथ साथ क्या है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जितना पढ़ा उतना खुद से पूछो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, क्या आपको सारी चीजें याद है या नहीं है। तो वो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेल्फ स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खास करके थ्योरी सब्जेक्ट के साथ, कि पढ़ लिया सब कुछ, समझ आ गया सब कुछ, लेकिन जब लिखने की बारी आती ना, तो गाड़ी पंचर है। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करना होगी, कैसे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, स्कूल से सैंपल पेपर्स लो, टीचर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांगो, रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करो, जैसे हमारी भी रेफरेंस बुक है। तो इनफैक्ट अब क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया ना कि अब सारे बच्चे गियर अप कर रहे हैं, तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए क्या करा है, इस समय जो हमारी रेफरेंस बुक है उस पर 40% ऑफ तक चलाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक जो है 10th की, उस पर 40% ऑफ है, और वन शॉट बुक जो है उस पर 30% ऑफ है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो इस ऑफर को अभी ग्रैब कर लो फटाक से। क्लियर हुआ? तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला समस्या का समाधान हमारा क्या है, कि हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, जहां पे ऑनलाइन भी पढ़ना है, ऑफलाइन भी पढ़ना है, और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी करना है। सेल्फ स्टडी को मिस नहीं करना है। क्लियर हुआ? तो बैलेंस एंड बेस्ट फ्रॉम दी बोथ। तो बेस्ट फ्रॉम दी बोथ कैसे निकाल सकते हैं? देखो, तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब कि आप वीडियो लेक्चर्स देखो, एक से समझ नहीं आया तो दूसरा वीडियो लेक्चर देखो, लेकिन ये साल भर नहीं करते रहना कि साल भर ही 17 वीडियो लेक्चर देख रहे। एक बार एक टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ना है, या आगे पॉइंट कवर करूंगा मैं। तो फिर क्या होना है, कॉन्सेप्ट आप यहां से पढ़ सकते हो। अब आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि अब जैसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, लाखों बच्चे में एक टीचर लाखों बच्चों के डाउट एड्रेस नहीं कर सकता है, ये जेन्युइन फैक्ट है। और आपका डाउट हो सकता है आपका खुद का यूनिक डाउट हो, एक जो किसी और को डाउट ना आ रहा हो। तो इसलिए क्या होता है ना, ऑफलाइन आपके पास स्कूल कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हो सीधे सीधे कि ये बताओ। तो आप ऑफलाइन में क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। और अगेन रिवीजन जो है तो वो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, प्रैक्टिस जो आपको सेल्फ करना होगा। फाइन, तो ये चीज एक हो गई। क्लियर हुआ? ये एक चीज हो गई। आगे अगर बढ़े तो अब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिस कारण से आप देखोगे ना, कभी कभी पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से कह रहे हैं कि यार ये ऑनलाइन पढ़ता नहीं होगा, हमें तो पूरा विश्वास है। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठे हो और पढ़ते पढ़ते, वही मैं बता रहा हूं आपको कि एक शॉर्ट्स आ गया, आप उसको स्क्रॉल करते चले गए, और आपने कब पढ़ने के नाम पे बैठे थे लेकिन एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया, आपको नहीं पता चलेगा। तो यहां पे आपको एक कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप या तो एक अलग आईडी बनाओ, जिस आईडी पे आपने सिर्फ एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, कोई नाच गाना नहीं आ रहा है उस पर। समझ में आया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ रहे हो या मनोरंजन कर रहे हो ऑनलाइन आके, वो चीज ध्यान रखना। क्योंकि इसीलिए पेरेंट्स कभी कभी रेजिस्ट करते, इसीलिए पेरेंट्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। तो आपको पहले अपने एंड पे कॉन्शियस चॉइस लेना होगी। आगे बढ़े अगर, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, अभी होता क्या है ना कि ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ जब आपके पास में, मतलब ऑफलाइन पढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है ना, तो आप क्या सोचते हो, यार स्कूल में समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, शाम में देख लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, क्लास में देख लेंगे, या फिर वीडियो देख लेंगे। और इससे क्या होता है ना कि आप वही चीज स्कूल में भी कर रहे थे, ध्यान देना, और वही चीज आके फिर वापस आप घर पे भी कर रहे हो। तो एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो। अगर आप स्कूल में बहुत अच्छे से फोकस देके पढ़ लोगे तो शायद आपको फिर बार बार ऑनलाइन आके ना पढ़ना पड़े, या फिर ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो एक बार लेक्चर ऐसा देखो कि स्कूल में फिर आपको क्या रहे कि रिवीजन ही करना पड़े। समझ में आ रहा है? रिपीटेशन ऑफ वर्क को खत्म करना है, क्योंकि हमारा अधिकतर समय उसी चीज में चले जा रहा है। अगर एक ही चीज को हम 17 बार करते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे? तो ये भी एक गलती हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन को बैलेंस करने में, कि आपको ऑनलाइन भी वही पढ़ना, ऑफलाइन भी वही पढ़ना है। क्यों भाई? बैलेंस करना सीखो, या फिर कह सकते हैं कि एक बार में खत्म करना सीखो ना।
तो वो गलती नहीं करना है, और दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दी थिंग्स। फाइन, तो ये ध्यान रखना है कि डोंट रिपीट थिंग्स। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, किसी भी मीडियम से पढ़ो, जिस मीडियम से समझ में आ रहा है। पहले ऑनलाइन पढ़ ले रहे हो तो फिर ऑफलाइन क्लास में उसको रिवाइज करो उस क्लास के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही चीज को समझने के लिए 17 बार हम एक ही चीज को घुमाए जा रहे हैं। और अब इसी के साथ एक और लास्ट चीज क्या है कि अवॉइड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहली बात तो एक ही चीज को मल्टीपल टाइम नहीं करना है आपको, मतलब रिवीजन करना है, रिवीजन तो 1000 बार करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा अभी समझ नहीं आया, ये वीडियो देख लेता हूं, अरे अभी समझ नहीं आया, स्कूल में पढ़ लूंगा, लेकिन स्कूल में तो दोस्तों के साथ बैठे तो वहां तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो वो काम को आपको खींचना नहीं है ना। जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कह सकते हैं एफर्ट नहीं करना, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं करना है। इससे मेरा क्या तात्पर्य है, जैसे वो ये कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे रेफरेंस बुक है, तो अब ऐसा नहीं कि ये भी रेफरेंस बुक ले लूं, वो भी रेफरेंस बुक ले लूं, 17 रेफरेंस बुक दे लूं और 17 में क्वेश्चन सॉल्व करता रहूं, या टीचर इनका भी वीडियो देख लूं, इनका भी वीडियो देख लूं, इनका भी वीडियो देख लूं। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो आपको क्या करना है ना, आपको वही करना है कि एक क्वालिटी वाली चीज पकड़ो, ठीक है। इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद क्वांटिटी की सब कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। सब कुछ नहीं खाना है आपको, वो खाना जो आपके लिए बेस्ट है। क्लियर हुआ? तो वो एक बार डिसाइड कर लो, टेक योर टाइम, एक बार डिसाइड कर लो कि हाँ इन टीचर से समझ में आ रहा है, इस रेफरेंस बुक से समझ में आ रहा है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, उस पर फोकस करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, जो है उसको कंसोलिडेट करके रखना है। क्लियर हुआ? अब अगर हम आपको लास्ट में एक चीज बताएं जो आपके मन में स्टार्टिंग से सवाल था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो द एग्जैक्ट थिंग इज टू बैलेंस। फाइन, अगर आपने ये सुना भी होगा, ये फिलॉसफी भी है गौतम बुद्ध से लगा के हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंप्लाई होती है क्या, कि मध्यम मार्ग इज द बेस्ट मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग जो होता है, बीच का रास्ता जो होता है, बेस्ट रास्ता होता है। तो आपको बीच का रास्ता क्या निकालना है कि आपको ऐसा भी नहीं कि ऑफलाइन खराब है, ऐसा भी नहीं कि ऑनलाइन खराब है। स्टार्टिंग में बताया कि सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है जिससे आप अपना बेस्ट और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते। देखो मैं अपने एंड पे सारा बेस्ट देते चलूंगा, मैं तुमसे ये भी कह रहा हूं कि स्कूल का टाइम को भी यूटिलाइज करो और ऑनलाइन कैसे तुम अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहां पे एक बैलेंस क्रिएट करना, मैनेज करना, बीच का पार्ट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वीडियो यहां तक देखा तो आपके लिए 2 सरप्राइज है। क्या? लास्ट में कुछ बोनस टिप्स है और साथ ही साथ आपके लिए हैवी डिस्काउंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो अभी 2 दिन तक चलने वाली है। तो जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक, वन शॉट वगैरह सब ले सकते हो। क्लियर हुआ? अब दूसरी जो बोनस टिप्स है, वो बोनस टिप्स क्या कह रही है देखो। तो सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज करने का एक अच्छा हैक है कि स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है, तो स्कूल में चैप्टर शुरू ना होना उसके पहले ही आप ऑनलाइन उसके लेक्चर्स वगैरह देख के चले जाओ। इसके 2 फायदे हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि टीचर क्या आगे पढ़ाने वाला है, और आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि अगर आपका जो ऑनलाइन पढ़ा था उसमें से कुछ डाउट रह गया तो आप टीचर से ऑफलाइन पढ़ाते समय पूछ सकते हो वो चीज। तो एक हैक तो ये हो गया। दूसरा हैक या बोनस टिप ये है कि आपको पता है क्या ध्यान देना होगा कि एक टू डू लिस्ट बना लो। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो बताया कि समंदर है ये तो घूम जाते हैं, ये भी देख लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, आपको अगर आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर करना है तो आप एक टू डू लिस्ट रात में ही बना लो या सुबह बना लो कि आज मैं ऑनलाइन ये पढ़ूंगा, ऑफलाइन ये पढ़ूंगा, स्कूल में ये करना है, मुझे घर आके ये करना है। तो आप भटकोगे नहीं, बहकोगे नहीं, एक कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहोगे। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी। फिर तीसरा आपके पास में जो हैक है या फिर जो बोनस टिप है आपके लिए, वो ये है कि आप अपने स्लॉट्स को डिवाइड कर लो। कैसे स्लॉट्स को डिवाइड कर लो? तो देखो बाबू, आप ऐसे बांट लो कि हाँ, स्कूल का काम मुझे शाम के 8 बजे के बाद करना है, स्कूल से आने के बाद में 2 घंटे जो है तो इसमें मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूं। तो आपने अपना ऑनलाइन का और ऑफलाइन का स्लॉट अगर बांट लिया ना, तो वो क्या रहेगा आपके लिए मददगार रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पैनिक नहीं होंगे कि कैसे मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर स्ट्रेटेजी एंड योर टाइम टेबल। इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि वीकली कैसे टाइम टेबल बनाए जिससे हम और बेहतर कर सकें, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। पिछले वीडियो में भी काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी चीज पे लाते हैं। डू यू वांट अ वीकली टाइम टेबल वीडियो? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपके पास में और कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।